बेटा आज हमारे टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय एनालिटिकल मेथड। आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम कोसाइन लॉ आज पढ़ेंगे। नाउ सेकंड मेथड जो था एनालिटिकल मेथड, उसमें नंबर फर्स्ट वन कौन है? कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ के लिए आप याद रखें कोसाइन लॉ क्यों यूज करते हैं। कोसाइन लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये इसकी एप्लीकेशन है। कोसाइन लॉ मार्कर दर्शो। कोसाइन लॉ इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब जैसे कि यहां पर ये है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज अ वेक्टर बी। दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है और यहां पर इनके बीच में एंगल है थीटा। एंगल थीटा इन बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब क्या करना है, अब यहां पर हमें पहले प्रोग्राम बनाना है। ए के पैरेलल यहां पर ए वेक्टर निकालेंगे और बी के पैरेलल यहां पर बी वेक्टर निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं आपके यहाँ पर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर कहलाएगा, ये बी है तो ये भी बी वेक्टर होगा। ठीक है, और ये बी वेक्टर की ये जो एंगल यहाँ पर थीटा है तो ये भी एंगल कितनी होगी इसकी? एंगल थीटा होगी। अब जो रिजल्टेंट होता है वो यहाँ टेल से लेकर यहाँ तक हम निकालेंगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, ये रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली क्या है? मैग्नीट्यूड है इसका, इन दो वेक्टर्स के एडिशन का। तो हम यहां पर लिखेंगे ए वेक्टर को हम ऐड करेंगे बी में, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। वो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा तो उसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या हम डिराइव करने जा रहे हैं। फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हम इसको डिराइव करते हैं अभी। अब उसके बाद अगर हमें a माइनस बी करना हो तो, यानी अगर हम दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो फार्मूला क्या होगा? फार्मूला में यहाँ ट्वाइस वाले टर्म में माइनस आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये कब लगेगा? जब दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और हम इसी फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर हमने क्या उठाया है? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने यहां पर आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। एंगल हमने कौन सी रखी है? जो इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा, या ये सीटा कहें या ये एक ही बात है। अब ये थीटा इन बिटवीन द वेक्टर्स है, लेकिन अगर हम फार्मूला में ये एंगल रखना चाहें, दिस एंगल, ये एंगल कितनी होगी? तो आप जानते हैं ये टोटल एंगल यहां से लेकर टोटल एंगल ये 180 डिग्री है। यहां से अगर हम चलें तो ये टोटल एंगल कितनी है? 180 डिग्री। तो 180 में से अगर मैं थीटा माइनस करूं तो ये बचेगी 180 माइनस थीटा। कितनी बचेगी? ये एंगल होगी 180 माइनस थीटा। अब रिजल्टेंट वेक्टर के सामने वाली एंगल है 180 माइनस थीटा। अगर ये फार्मूला में रखना चाहें तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इज इक्वल अंडर एडी का लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस। कॉस ये एंगल कौन सी है? यहां पर हम एंगल रखेंगे 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा ये एंगल रखें, या इनको अगर नाम दे हम, लेट सपोज इसको कहते हैं ओ, इसको कहते हैं एम, इसको एन, और इस पॉइंट को कहते हैं लेट सपोज एन, उसके बाद ये पी।
ओ एम एन, यानी ये जो एम वाली एंगल है यहां पर कॉस एंगल ओ एम एन, दिस इज अ एंगल, यानी एंगल लिखिए। ओके, कॉस ओ एम एन, जो यहाँ पर एंगल जो है ओ एम एन, यहाँ पर ये जो एंगल बन रही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का एडिशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू कॉस, अब ये एंगल कितनी है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि कॉस ओ एम एन जो एंगल है ये हमारे 180 माइनस थीटा है। तो ये फार्मूला है, मोस्टली हम ये दोनों यूज करेंगे, इसके अलावा हम ये दोनों यूज करेंगे, ये आसान है यूज करना। ये थीटा क्या है, इन बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल हमेशा वेक्टर्स के बीच में वो एंगल होती है जो उन वेक्टर्स के या तो हेड्स के बीच में हो या टेल्स के बीच में हो, वो एंगल। जब भी हम कहेंगे वेक्टर्स के बीच में एंगल बताओ, यानी वो वेक्टर्स के या तो टेल्स के बीच में बने या हेड्स के बीच में बने। यहां पर देखें, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए के टेल के बीच में एंगल थीटा है, मतलब ये थीटा हम कह रहे हैं जो फार्मूला में यूज हो रही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये जो एंगल है यहाँ पर ये जो बन रही है ओ एम एन, क्या ये एंगल हमारी सेम है जो थीटा है? नहीं। तो यानी ये हमारी एंगल किसके बीच में बन रही है, ए वेक्टर के हेड और बी वेक्टर के टेल के बीच में, तो ये एंगल हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। तो चले हम करते हैं इसकी डेरिवेशन। सही मार्क करें नाउ डेरिवेशन ऑफ दिस, डेरिवेशन के कैसे करेंगे, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये जो पूरा हमने ये सिस्टम बनाया है, यहाँ पर ये रखेंगे। आप वेक्टर्स को ए बी सी माने या ओपी क्यू माने, मतलब जो भी आप यहाँ पर नाम रखें वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम इस तरह से भी वेक्टर्स को ऐड करके नाम अलग अलग रख सकते हैं। यहाँ पर मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये मैंने माना है ओरिजिन, ये वेक्टर है P और ये वेक्टर है Q वेक्टर, ये वेक्टर है P, ये वेक्टर है Q। अब हमें क्या करना है, वेक्टर Q जो है इसके पैरेलल यहाँ पर वेक्टर Q निकालेंगे। ये वेक्टर Q है तो ये भी क्या है, Q वेक्टर, और ये वेक्टर P है तो ये वेक्टर भी क्या होगा, P वेक्टर होगा। ओके, अब आएंगे इनका रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर यहां से लेंगे O से लेकर स्पाइन तक, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर R। अब ये P और Q के बीच में पूरी एंगल क्या थी, थीटा। सिमिलरली यहां पर ये एंगल क्या होगी, थीटा होगी। ओके, और उसके बाद हमें R का मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, यहां पर हम सिस्टम बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का यहां पर सिस्टम बनाते हैं। ये वाई एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे कंसीडर पैरेललोग्राम ओ, यहां पर ए, यहां पर बी है, यहां पर सी है। ओ सी इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। यहां पर लिखते हैं कंसीडर टू वेक्टर्स P and Q making angle theta with each other. Consider two vectors P and Q making angles theta with each other. यहाँ पर P और Q वेक्टर कंसीडर किए हैं जो एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने इनको ऐड किया, क्या किया, ऐड किया। तो जैसे ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इनको रिजॉल्व करेंगे, तो पहला हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि फ्रॉम द गिवन फिगर से हम क्या लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं Q को रिजॉल्व कर रहा हूँ, Q वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा तो इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस आएगा जिसका नाम रखते हैं यहाँ पर QX,
और एक कंपोनेंट आएगा along the y axis. This is the component of the q along the y axis को रखते हैं q y. ओके, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं d पॉइंट. दिस इज अ d पॉइंट. यानी आपने देखा हमने q वेक्टर को रिजॉल्व किया एक कंपोनेंट along the x और along the y, qx and qy. ओके, अगर मैं qx का वैल्यू पूछूं तो क्या होगा? qx बराबर होगा q cos थीटा. qx क्या होगा? q cos थीटा. और मैं qy का वैल्यू पूछूं तो क्या बताएंगे? qy इक्वल टू q sin थीटा. आ रही बात समझ? क्योंकि हमने रिजोल्यूशन में कल पढ़ा था x कंपोनेंट के साथ cos और y कंपोनेंट के साथ साइन लगाएंगे. ओके, उसके बाद इस रिजल्टेंट को भी रिजॉल्व करें. रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसका एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस निकालेंगे, o से लेकर d तक, o से लेकर d तक. ये क्या होगा? rx होगा रिजल्टेंट का x कंपोनेंट. और दूसरा कंपोनेंट रिजल्टेंट का y कंपोनेंट यहां से हम निकालेंगे. मस्त बराबर रिजल्टेंट का y कंपोनेंट होगा ये आर वाई. ओके, आर एक्स एंड आर वाई. अब यहां पर हम फिगर में ये देख रहे हैं कि यहां पर आर एक्स जो है ये किसके इक्वल है? आर एक्स बराबर है पी वेक्टर प्लस क्यू एक्स. फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट आर एक्स जो है ये बराबर है किसके? पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एक्स. ओके, अब यहां पर वैल्यू पुट करें. P प्लस क्यू एक्स का वैल्यू क्या है? Q cos थीटा. और आर वाई रिजल्टेंट वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो सेम है जो क्यू वाई है. Q का y कंपोनेंट यानी दिस इज इक्वल टू क्यू वाई. और इसके लिए हम लिख सकते हैं Q साइन थीटा. Q साइन थीटा. अब हम लगाएंगे यूजिंग द रिलेशन एज वी नो दैट रिजल्टेंट वेक्टर को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? आर एक्स आई प्लस आर वाई जे. अब इसका मैग्नीट्यूड, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. जानते हैं ना हम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट. ये कहां से हमने लिखा? फ्रॉम, यहां हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. उसमें से हमने लिखा है आर इज इक्वल अंडर रेडिकल आर एक्स का वैल्यू क्या है? यहां पर आर एक्स बराबर है पी प्लस क्यू कॉस थीटा. पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इसको क्या करना है? होल स्क्वायर. प्लस आर वाई के लिए क्या रखेंगे? क्यू वाई का वैल्यू क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर को. अंडर रेडिकल पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू कॉस थीटा है तो इसका स्क्वायर द फर्स्ट प्लस स्क्वायर द सेकंड यानी क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ट्वाइस ऑफ p एंड q cos थीटा प्लस उसके बाद ये सेम रखेंगे q स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा. हमने यहां पर परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला लगाया बेटा. कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर द फर्स्ट प्लस स्क्वायर द सेकंड प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड. उसके बाद टर्म्स को हम रीअरेंज कर रहे हैं. टर्म्स को रीअरेंज कर रहे हैं यानी यहां पर हम लिख रहे हैं पहले पी स्क्वायर प्लस, अब लास्ट वाला टर्म जो है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहां पर लिखेंगे. उसके बाद ये रखेंगे टर्म क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहां पर ये टर्म सेम रखेंगे 2pq कॉस थीटा. ओके, फर्दर आप यहां पर देख रहे हैं कि हम यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं? क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे. आर इज इक्वल अंडर रेडिकल
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद प्लस सेम रखेंगे 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। अब यहाँ पर फार्मूला हमारा ड्राइव होने जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं जस्ट हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, बट वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के, यानी यहां पर हम 1 पुट करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ए बी रखें या 2pq रखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो फार्मूला मिला मैग्नीट्यूड का वो मिला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू cos थीटा। दिस इज अ फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ए बी यूज करें आपकी मर्जी है, पी क्यू वेक्टर यूज करें, सिंबल्स यूज करें आपकी मर्जी है, दोनों में आपका फार्मूला ही बनेगा और जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करके लिखें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके बेटा, तो मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुने। यहां पर हम आज पढ़ रहे हैं कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्यों यूज होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो हम कहेंगे कोसाइन लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हम जो सेकंड लॉ देखेंगे यानी साइन लॉ। साइन लॉ यूज होता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड चाहिए रिजल्टेंट का तो हम यूज करेंगे कोसाइन लॉ। अब कोसाइन लॉ का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं, चार ही फार्मूला, यहाँ पर चार जो फार्मूला है ये चारों फार्मूला यूज हो रहे हैं फॉर कोसाइन लॉ, यही होता है कोसाइन लॉ। लेकिन हम यूज करते हैं मोस्टली ये दोनों, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एडिशन के वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर रेडिकल के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर हमें a माइनस बी डिफरेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए स्क्वायर यानी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। लेकिन अगर हम रखना चाहें, जैसे कि हमने डायग्राम बनाया है कि थीटा एंगल है इन बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा, लेकिन हमें अगर रिजल्टेंट के सामने वाली ये जो एंगल है अगर ये हम रखना चाहें, जैसे कि बुक में भी आपको मेंशन की गई है कि बुक में आपको एंगल रिजल्टेंट के वेक्टर के सामने वाली जो एंगल है वो फार्मूला में गिवन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वो अगर यूज करनी है तो ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos
एंगल कौन सी, रिजल्टेंट के सामने वाली, मतलब ये OMN एंगल, ये एंगल जिसको हमने 180 माइनस थीटा भी लिखा है। अब हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं, तो वेक्टर्स आप ए बी कंसीडर करें या पी क्यू कंसीडर करें, कोई बात नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ पर एबीसी के टर्म्स चेंज होंगे, बाकी फार्मूला वही रहेगा। तो मैंने लिखा कंसीडर टू वेक्टर्स पी एंड क्यू, जैसे लिख रहे हैं पी एंड क्यू मेकिंग एंगल्स थीटा विथ ईच अदर। उसके बाद हमें क्या करना है, वेक्टर्स को रिजॉल्व भी किया है। किसको रिजॉल्व किया है, जो क्यू वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट एक्स क्यू एक्स, दूसरा वाई कंपोनेंट क्यू वाई अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। उसके बाद फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट, यहाँ पर हमने देखा कि जो टोटल हम रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट देखें तो ओ से लेकर डी तक ये आर एक्स है, जो कि बराबर है ओ से लेकर ए तक, मतलब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एक्स, पी प्लस क्यू एक्स, हमने लिखा पी प्लस क्यू एक्स, क्यू एक्स मतलब क्यू कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। उसके बाद वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो है आर वाई, ये किसके इक्वल है, क्यू वाई के, तो हमने रखा यहाँ पर क्यू वाई इज इक्वल क्यू साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि रिजल्टेंट को हम उनके x और y कंपोनेंट्स के साथ कैसे रखते हैं, तो r इज इक्वल आर एक्स आई प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पर r इज इक्वल अंडर रेडिकल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, rx और ry का यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, ये वैल्यू हमने पुट किया है p प्लस क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लगाया है परफेक्ट स्क्वायर, square the first plus square the second plus twice the product of first and second plus यहाँ पर ये सेम रखा है q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद थोड़ा इनको रीअरेंज किया है इस सिस्टम में, p स्क्वायर प्लस जो लास्ट वाला टर्म था q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमने इसको यहाँ पर लिखा है प्लस, उसके बाद हमने ये रखा है q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये सेम रखा है 2p q कॉस थीटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं क्यू को, क्यू स्क्वायर को, तो आर इज इक्वल अंडर रेडिकल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस ये तो सेम रखा। अब ये पूरी ब्रैकेट देख रहे हैं कि 1 के इक्वल है, तो हमें यहाँ पर 1 पुट करने के बाद ये फार्मूला हम हासिल करेंगे, जो कि क्या है, वो साइन लॉ। तो बिल्कुल आसान है, एक दो प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार आसान हो जाएगा। ओके, फर्दर हम मूव कर रहे हैं, साइन लॉ के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उसकी डेरिवेशन हम एक प्रॉब्लम में आगे करेंगे इंशाल्लाह। फार्मूला इन टर्म्स ऑफ ए बी लिखें या इन टर्म्स ऑफ पी क्यू लिखें, कोई हर्ज नहीं है, जस्ट हमारे वेक्टर्स के नाम चेंज है। ओके, अब साइन लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साइन लॉ, साइन लॉ क्या होता है, साइन लॉ यूज होता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। साइन लॉ इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम ये अपना ट्रायंगल भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके अलावा मैं आपको अगर समझाऊं कि साइन लॉ के लिए आप कैसे उसको याद कैसे कर सकते हैं, मैथमेटिकली उसको कैसे याद रख सकते हैं साइन लॉ। तो हमने यहाँ पर कोई कंसीडर किया है ट्रायंगल, ट्रायंगल को हमने नाम दे रहे हैं, ले सपोज ये ए बी और ये सी। ए के पास यहाँ पर ये जो एंगल है इसको कहते हैं अल्फा, बी के पास एंगल को कह रहे हैं बीटा, और सी के आधार पर एंगल है गामा। और ए का सामने वाला साइड स्मॉल ए, बी का सामने वाला साइड स्मॉल बी, सी का सामने वाला साइड स्मॉल सी। अब ये जो साइन लॉ बनता है मैथमेटिक्स में, तो हम मैथमेटिक्स में इसको कैसे लिखते हैं, इन मैथमेटिक्स समझने की बात है। यहाँ पर मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पर आप कोई भी साइड लो, कोई भी साइड उठाओ, यानी ए बी सी कोई भी उठाओ, चलो हम ए उठाते हैं, ए हमने उठाया, इसको डिवाइड करो, साइन लगाओ और इस ए की अपोजिट एंगल के साथ, यानी अल्फा, साइन अल्फा, ये बराबर होता है इस ट्रायंगल में कोई भी दूसरा साइड बी, इसको डिवाइड करो साइन के साथ इस बी साइड के अपोजिट एंगल, मतलब साइन बीटा। अब यही बराबर होगा रेशो, ये साइड जो है सी, इसको डिवाइड करो साइन ऑफ एंगल अपोजिट एंगल क्या है, गामा। तो यानी मैथमेटिक्स में इस तरह से हम ये लॉ लिखते हैं। ठीक है, तो
कभी कभी हम इसको उल्टा भी लिख लेते हैं, वो भी सही है, या हम इसको इस तरह से लिखें। और कैसे लिखेंगे, यहां पर हम इसको उल्टा लिखें, मतलब साइन से, साइन के साथ ये एंगल, कोई भी एंगल उठाओ साइन के साथ, मतलब साइन ऑफ एंगल अल्फा अपान उसका अपोजिट साइड मतलब ए, साइन अल्फा अपान ए इक्वल टू, अब बीटा के साथ भी साइन लगाओ, साइन बीटा डिवाइड करो अपोजिट साइड कौन सा है, बी, इज इक्वल गामा एंगल के साथ साइन लगाओ, साइन गामा डिवाइड करेंगे इसका अपोजिट साइड यानी सी। ओके, इस तरह से हमें देखें, ये लिखें या ले लिखें, दोनों ही ओके हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया है जस्ट ये फार्मूला हमारा आगे एक प्रॉब्लम है 23 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 23 है, उसमें हमें ड्राइव करना है, प्रूव करना है, साइन लॉ को ड्राइव करना है। इंशाल्लाह हम जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे उसमें फिर ये हम डिटेल में सीखेंगे हाउ टू डिराइव दिस फार्मूला। अब यहाँ पर हम अप्लाई कैसे करेंगे, अपने इस डायग्राम में देखें कैसे अप्लाई करना है हमें। तो अब अप्लाई करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कैसे हम अप्लाई करेंगे, मेथड सेम है, मेथड आपको सीखना पड़ेगा, हाउ टू यूज साइन लॉ हियर। अब यहां पर देखें कि ये जो वेक्टर आर है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर की ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये जो रिजल्टेंट की एंगल है इसको एंगल को कह रहे हैं फाई। क्या कह रहे हैं, फाई इज द एंगल which is made by the resultant vector along with x axis। अब ये फाई जो है ये इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन है। हमने यहां पर बात की ना, साइन लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की अगर हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, फाई है, एंगल फाई। अब ये एंगल हमें फाई मालूम करनी है, तो मुझे बताएं फाई एंगल किस ट्राइंगल में आ रही है। यहां पर कोई आपको ट्राइंगल दिख रहा है, एग्जैक्टली ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ओ ए सी, ओ ए सी, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये एंगल फाई है। बाकी आपके ये एंगल, अगर मैं ये एंगल पूछूं तो कौन सी एंगल है ये, मतलब इसकी मेजर क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया ये एंगल हमारी टोटल एंगल, यहां से देखो, यहां से टोटल एंगल है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से ये थीटा माइनस करो तो ये हो जाएगी 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये एंगल आ गई 180 माइनस थीटा। बाकी ये जो एंगल सी के पास है ये हमें पता नहीं है, ये अननोन है। तो अब यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल फाई मालूम करनी है, तो मैंने क्या कहा, फार्मूला अप्लाई करो। कौन सा फार्मूला, ये साइन लॉ वाला। कैसे हमने बताया कि यहां पर एंगल फाई मालूम करनी है तो फाई के साथ साइन लगाओ, साइन फाई रखा भाई, उस एंगल के साथ साइन लगाओ, साइन फाई, इसको डिवाइड करो इस फाई का जो अपोजिट साइड है, यानी इस एंगल फाई का अपोजिट साइड कौन सा है, क्यू, कौन सा वेक्टर है, क्यू, यहां पर हमने रखा क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्यू वेक्टर। और ये रेशो जो है बराबर होगा, अब कौन सी एंगल उठानी है, अब वो एंगल उठाओ जो आपको नोन है, यानी नोन कौन सी है, ये 180 माइनस थीटा, ये एंगल नोन है। तो हम यहां पर इसके साथ साइन लगाएंगे, साइन 180 माइनस थीटा हमने रखा, और इसको डिवाइड करेंगे इसके सामने वाला जो साइड है कौन सा, रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर। बस ये हमने अप्लाई किया साइन। अब साइन लॉ अप्लाई किया, यहां पर देखें 3 फैक्टर्स हैं, 3 टर्म्स हैं, यहां पर हमने 2 ही लिखे क्योंकि हमारा काम है टू फाइंड द एंगल, बस 3 टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, तीसरा काम का नहीं है। ओके, तो यानी ये हमने अप्लाई किया साइन लॉ यहां पर। अब इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के मुताबिक आप याद रखें, साइन ऑफ एंगल 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा को, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगर कॉस आ जाए, कॉस 180 माइनस थीटा हो तो किसके इक्वल होगा, माइनस कॉस थीटा। ये दोनों ही फार्मूला याद रखें, आगे काम आएंगे। एक तो हम यहां पर यूज कर रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यहां पर हम लिख सकते हैं, बट हियर वी नो दैट साइन ऑफ एंगल 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू
साइन थीटा। यहां पर पुट करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन फाइव अपान में क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा अपान में आर। ओके, ये हमने लिखा साइन लॉ का फार्मूला इस ट्राइंगल को अप्लाई करके। और किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? इन द ट्राइंगल है हमारा ओ ए सी, इन द ट्राइंगल ओ ए सी की बात की। और इसका और जनरलाइज मेथड भी है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसका और मेथड भी है, सिंपली मेथड जो हम जानते हैं पहले से भी। कौन सा मेथड है? अगर यहां पर देखें कि हमने जब आर रिजल्टेंट वेक्टर को रिजॉल्व किया था तो एक कंपोनेंट इसका मिला था आर एक्स, मतलब ओ से लेकर डी तक, और दूसरा इसका वाई कंपोनेंट मिला था कौन सा? सी से लेकर डी तक, सी डी, यानी आर वाई और आर एक्स ये मिले थे। सही है। तो हम यहां पर अगर इस ट्राइंगल में अप्लाई करें अपना जनरलाइज फार्मूला टेंजेंट वाला, तो कैसे अप्लाई करेंगे? ये इसका अदर मेथड है तो फाइंड द डायरेक्शन। ये इसका अदर मेथड, डायरेक्शन फाइंड करने का सिंपल मेथड ये भी हम यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे इन द राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ओ सी डी, ओ सी डी नजर आ रहा है सबको? ओ सी डी या ओ डी सी जो भी कहें, ओ डी सी कहें, ओ सी डी कहें, ओके, ओ डी सी। इस ट्राइंगल में अप्लाई करें टेंजेंट, टेंजेंट फाई, टेंजेंट फाई, फाई मतलब ये एंगल, इसका सामने वाला साइड क्या है? ये जो क्यू है, क्यू यानी क्यू वाई यानी आर वाई। बेसिकली हमें आर वाई लेना है, वाई कंपोनेंट, और इसका एक्स कंपोनेंट जिसको मैंने सर्किल किया है। टेंजेंट फाई इक्वल टू आर वाई अपान में आर एक्स। भाई कल भी हमने पढ़ा था, याद है? टेंजेंट थीटा बराबर होती है परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो वही तो लिखा है, परपेंडिकुलर आर वाई और बेस आर एक्स, वही फार्मूला। इसमें हम टर्म्स पुट करेंगे। अब आपको पता है आर वाई जो है किसके इक्वल है? क्यू वाई के, और क्यू वाई का मैंने यहां पर आपको वैल्यू लिख दिया है, क्यू वाई इक्वल क्यू साइन थीटा। ओके, और अगर मैं पूछूं कि आर एक्स किसके इक्वल है, तो मैंने पहले बताया पी प्लस क्यू एक्स। आर एक्स का मैंने वैल्यू क्या बताया था? P प्लस क्यू एक्स, और क्यू एक्स किसके इक्वल है? क्यू कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा P प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, यहां पर हम पुट करेंगे यही वैल्यू, टेंजेंट फाई इक्वल टू आर वाई क्यू साइन थीटा अपान आर एक्स की जगह क्या पुट करना है? P प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये रहा आपका सिंपल मेथड वाला फार्मूला। अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्शन के लिए साइन लॉ, वेल एंड गुड। अगर आप अप्लाई करना चाहें अदर मेथड जो सिंपल मेथड है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साइन लॉ को भी याद रखें ताकि ये यहाँ कभी भी अप्लाई करना पड़े तो आसान हो जाए। और ये फार्मूला टेंजेंट वाला तब ही लगेगा जब राइट एंगल ट्राइंगल हो, लेकिन हमारा साइन लॉ हर सूरत में लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो चाहे राइट एंगल ना हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, एनी ट्राइंगल के लिए साइन लॉ। और टेंजेंट वाला ये जो मेथड है ये किसके लिए? फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो इसको नोट करें, शाबाश। ओके बेटा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। इस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इंशाल्लाह ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, ऑन द नेक्स्ट डे।
मुदस्सिर महदी कह रहा है लॉ ऑफ साइन रिपीट करें। तो बेटा लॉ ऑफ साइन आप याद रखें कि लॉ ऑफ साइन के लिए हमें ट्राइंगल लिया है, जो भी ट्राइंगल है एबीसी। अब उसमें कोई भी साइड उठाएं, उसको डिवाइड करें साइन के साथ उस साइड की अपोजिट एंगल, ये रेशियो बराबर करेंगे। दूसरा साइड इसको डिवाइड करें साइन के साथ उसकी अपोजिट एंगल इज इक्वल करें। तीसरा कोई भी साइड डिवाइड करें साइन के साथ उसकी अपोजिट एंगल। ओके, पेरे गुलाब साइन लॉ प्रूव करवाएं, डेरिवेशन करवाएंगे बेटा। प्रॉब्लम नंबर 23 है, लास्ट जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें ये ड्राइव होगा। ओके ओके, तो कोसाइन की डेरिवेशन समझ में नहीं आई, ये यूट्यूब पर है। हाँ बेटा मोहम्मद हसन, कोसाइन लॉ की डेरिवेशन हमारे यूट्यूब चैनल नोमान एंड जोहेब ट्यूटोरियल्स पर है, वो आपको स्लाइड्स में मिलेगी, आप देख सकते हैं वहां पर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बेटा राहिल अहमद पावर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन मतलब ये एंगल फाई। अब यहाँ पर हमें इस ओ ए सी इस ट्राइंगल में अप्लाई करना है साइन लॉ। साइन लॉ मतलब कोई भी आप एंगल चूज करें, फाई इसके साथ साइन लगाएं, साइन फाई डिवाइड करें, इसकी अपोजिट साइड क्या है क्यू, और रेशो बराबर होता है किसके, साइन के साथ ये एंगल, मतलब इस एंगल के साथ साइन लगाएंगे, साइन 180 माइनस थीटा डिवाइड करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का